हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। So students, as you all know that we have already discussed the chapter carbon and its compound, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था काफ़ी टाइम पहले, तो देर हो गई है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रखा हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री से। सो प्लीज एक बार जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज सभी लोग देख लें प्लेलिस्ट। सभी लोग एक बार चेक करना, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। अगर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, हमारे इस लेक्चर से आप लोगों को सीखने को मिलता है, आपके डाउट्स अगर क्लियर होते हैं, सो स्टूडेंट्स प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक भी जरूर करना। एंड जो भी पहली बार आज विजिट हो रखा है इस चैनल पर, सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस जरूर करना, क्योंकि ये जो क्लास है ये डेली आप तक पहुंचती है 6 PM इवनिंग पर। सभी लोग रेडी रहिएगा। चलिए स्टूडेंट, सो काफी मजेदार क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के बारे में आपको ऑलरेडी काफी कुछ पता है, प्लेलिस्ट चेक कीजिए। डेली हमारी क्लास चल रही है मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज की। तो आज मुझे कराना था, तो मुझे लगा कि आज आपको करा देते हैं, थोड़ा सा साइंस की तरफ बढ़ते हैं। और जो पहला क्वेश्चन आने वाला है काफी इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको फिर से बताता हूं स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, प्लीज समझने की कोशिश करना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। Draw the structure formula of the possible isomers for the compound with molecular formula C3H6O। ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जा रहा है, CBSE 2013 में आया गया है। सो पहले लिख देते हैं कि कंपाउंड क्या है हमारे पास, C3H6O। इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। इसमें देखिए, आपको पता है ना आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं, बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो कुछ नहीं करना, आपको कुछ ऐसे आइसोमर्स बनाने हैं इसके, ठीक है। बनाइए इसके आइसोमर बनाइए, इसके जितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं पॉसिबल वो करिए। सो यहां पर बता दूं, इसके आप सभी लोग 4 बनाएंगे। तो ध्यान देना, कार्बन कितने हैं, 3 है, एंड हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और एक ऑक्सीजन है। तो जल्दी से बनाइए, जैसा आपसे बनता है बनाइए, ठीक है। ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो उसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपका फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा होगा। और फंक्शनल ग्रुप आपको पता है, जैसे कि एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, कार्बोक्सिलिक हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है, आपको पता है अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, और आपके हैलोजेंस हो गए। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ऐसे तो पहला अगर बनाने की कोशिश करें, आइए सभी लोग साथ में बनाएंगे, ठीक है, सभी लोग साथ में बनाएंगे। 3 कार्बन रखने हैं तो रख दो। ये देखो, मैं आपको बॉन्ड से समझाता हूं, ठीक है, इसको इस स्ट्रक्चर से समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो जल्दी से लगाइए 6 हाइड्रोजन, 1 2 3। और ध्यान से सुनना, कार्बन की यहां पर प्रॉपर्टी के साथ इसको बनाना, ठीक है। मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए कार्बन क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। सो ध्यान सुनना, कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ठीक है, तभी बनाना। सो 1 2 3 एंड 4 अगेन। और ध्यान में रखते हुए दैट वी हैव ओनली 6 हाइड्रोजन। ऑलराइट, सो चलिए अगेन यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 7 हो गए ना, नहीं कर सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब आप ये भी नहीं कर सकते। अब देखिए होगा क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपने इसको कर लिया तो एक ऑक्सीजन की जरूरत और है भी आपको। सो देखिए स्टूडेंट, यहां से क्या होगा, 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। अब देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन भी और चाहिए। तो आप क्या करेंगे आप सभी लोग, देखिए ध्यान से सुनना, आप सभी लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सभी लोग प्लीज एक बार ध्यान से सुनना। देखिए आप एक डबल बॉन्ड लगा के एक H लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन को पता है ना, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन से, ये आपको पता है, ये सारी चीजें। सो देखिए स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन विद 1 ऑक्सीजन। ऑलराइट, सो ये हमारा एक पहला आइसोमर्स बनता है किसका, इस कंपाउंड का। सो प्लीज नेम दिस कंपाउंड, ठीक है, इसका नाम क्या होगा जल्दी से देखते हैं। सो इसको अगर हम बनाएं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए CH3 CH2, और ऐसे लिखना चाहें, सो आपको पता है नहीं होता क्या है, CHO। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए। नाउ स्टूडेंट देखिए, ये जो है ये एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर दिख रहा है जिसका नाम है CHO, और जो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है,
ठीक है, क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। सो स्टूडेंट्स अगर एल्डिहाइड है तो आपके सफिक्स में क्या लगेगा, अल लगेगा, आपको पता है अल लगता है। सो मैथ एथ प्रोप, सो उसका नाम होगा प्रोपेनल। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आप तक ये बात समझ में आगे पहुंच गई होगी। ऑलराइट, सो प्रोपेनल, क्योंकि देखिए प्रोपेन तक तो ठीक है, जो लास्ट में ई होता है उस ई को रिप्लेस कौन करता है, हैलोजन का, सॉरी रिप्लेस कौन करता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स, मतलब अल, इस तरीके से अल किस में, क्योंकि अल्डिहाइड है तो अल लगेगा। अल्डिहाइड कैसा होता है, इस तरीका CHO, इस तरीके का होता है। ये समझाने के लिए आपको बता रखा है। नाउ मूव टू इट्स सेकंड वन। चलिए, सो आई होप माय डियर स्टूडेंट, इसका नाम मैंने बता दिया, ये हो गया। जल्दी से सेकंड वाले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। आइए, सो सेकंड स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका दूसरा आइसोमर जो हो सकता है पॉसिबल, जरा ध्यान से आप सभी लोग सुनना। देखिए स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, फिर से आपको 2 कार्बन लगाइए, 3 लगाना है, ठीक है, 3 कार्बन तो लगाना है। अब ये एक ऑक्सीजन फिर चाहिए ना आपको, ऑक्सीजन तो चाहिए। एक काम करेंगे, हमारे पास एक ग्रुप और है जो हमें याद आता है, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, बता सकते हैं, वो कौन है, कीटोन है, ठीक है, कीटोन। सो C डबल बॉन्ड आपको पता है, C डबल बॉन्ड और इधर साइड भी एल्केन, इधर साइड भी एल्केन, मतलब R करके आपको पता है, ठीक है, चेन मतलब कार्बन की चेन इधर साइड भी और इधर साइड भी, ये सारी चीजें आपको पता है अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, सो यहाँ पर हम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। मैं अभी भी आपको स्टूडेंट बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए इतना टाइम नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमने पहले से यहाँ पर साइंस क्लास स्टार्ट नहीं कर रही है, अभी जस्ट 1 मंथ हो रहा है। सो प्लीज आप सभी लोग कोऑपरेट कीजिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जा रहा है, डिटेल स्टडी यहाँ पर नहीं कराई जा रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की तरफ ध्यान देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। जल्दी ही आपके लिए आप साइंस की क्लास भी हो सके लेकर आएंगे, ठीक है, नए बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए 11th की मैथमेटिक्स है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ठीक हो गया। देखिए ये क्या है, ध्यान सुनो, ये भी तो एक ग्रुप है जिसका नाम है क्या, कीटोन ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिसका नाम है कीटोन ग्रुप। क्या है ये कीटोन है। सो देखिए यहाँ पर इस कीटोन का जो सफिक्स होता है वो ओन होता है, ध्यान सुनना, कीटोन ग्रुप है और ये आपको पता है इसका सफिक्स क्या होता है, ओन होता है। तो जहां पर भी जैसे लास्ट में ई आ रहा होगा, ई को रिप्लेस कर देगा या ओन कर देगा, ठीक है। जैसे एल्केन है मतलब मीथेन है, मतलब प्रोपेन, सॉरी यहाँ बनेगा तो मीथेन में बनेगा नहीं वैसे भी, तो मैथ है प्रोप, सो प्रोप है, सो प्रोपेन ओन, ठीक है, प्रोपेन देखिए इस तरीके से बनता है। स्टूडेंट्स आप तक समझ में आ रही बात, प्रोपेन, ये ई की जगह पे ओन लग जाएगा, सो प्रोपेन नोन हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से आइए, बिल्कुल क्लास छोड़नी नहीं है। आइए, तो 3 कार्बन तो भाई आप समझ, अब इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के नहीं हुए, एक और ये। चलिए ये सो 1 2 3 4 5 6, यस 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका नाम क्या लिखे, इसको और कर लेना, इसका जैसे ये 2 यहाँ पर इसका ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना रखा और ये ऐसे बना दिया, C डबल बॉन्ड O और CH3। देखिए स्टूडेंट्स इसका नाम क्या है ना, अब ध्यान सुनिए, इसका नाम आपकी मर्जी है, आप क्या ले सकते हैं, मैथ एथ प्रोप। देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ये रूट वर्ड्स होते हैं आपको पता है। सो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। सो आपको क्या नाम लिख सकते हो, प्रोपेन, और उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेन नोन हो गया है, ठीक है, प्रोपेन नोन। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, इसका नाम एक और कह सकते हैं आप। देखिए ये आपको पता है जब आईपीएससी नेमिंग करते हैं सो हम नंबरिंग से स्टार्ट करते हैं, अपना नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कहां से आ रहा है, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप कहां से आ रहा है। अब इसमें तो यहां से चेक करिए या यहां से गिनती करिए, जो फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O जो आपको दिख रहा है, ये तो हर जगह से सेम नंबर पर आ रहा है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पर 1 2, यहाँ से भी सेकंड नंबर पर 1 2। सो उसका एक नाम और सकता है प्रोपेन टू ओन, ठीक है, प्रोपेन टू ओन। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना तो आप ये लिखिए, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए अब स्टूडेंट नाउ मूव टू इट्स थर्ड स्ट्रक्चर। अब क्या हो सकता है थर्ड स्ट्रक्चर, जरा चेक करें। आइए, सो कौन बना सकता है इसका थर्ड स्ट्रक्चर, जल्दी से आइए। देखिए स्टूडेंट्स अभी आपके पास एक चीज और है जो क्या है, यहाँ पर आप इसको डबल बॉन्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड अगर मैं इसका बनाना चाहूं, स्टूडेंट देखिए मैं इसको रफ करता हूं, चलिए 1 2 3। सो इसका आप सभी लोग यहाँ पर थर्ड वाला बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखिए। देखिए स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, CH, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। C, एक काम करते हैं, देखिए H एंड H, ऑलराइट, इस तरीके से हो गया। फिर एक CH लगा लीजिए, ठीक है, ध्यान सुनना। देखिए इसमें मेरे पास भी क्या है, अभी एल्कीन भी तो है, मैं डबल बॉन्ड भी तो लगा सकता हूं ना, तो लगाइए, ये आ गया डबल बॉन्ड C और ये H,
और ये 1 2 3 4 5। अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ध्यान सुनिए, और सॉरी तो कार 4 ज़्यादा हो गए ना स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा किसके नाम थे, मैथ एथ प्रो, हाँ 3 कार्बन नाम थे। अब देखिए डबल बॉन्ड में लगा दिया, 1 2 3 एक हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 है। यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, ये आपका बन गया एक और, ठीक है, एक और तैयार हो गया यहाँ से 1 2 3 कार्बन। देखिए 1 2 3 कार्बन हो गए, ऑल राइट, ध्यान सुनना 1 2 3 कार्बन हो गए। और आपका यहाँ पर क्या, अच्छा ऑक्सीजन नहीं आया, तो प्लीज ध्यान से ऑक्सीजन को जोड़ना जरूरी है, तो यहाँ पर आप ये लगा दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, एनी प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया यहाँ पर फिर से, ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, यस। देखिए मैंने इस बार क्या जोड़ दिया, एक एल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, जैसे फंक्शन ग्रुप यहाँ पर मैंने, देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड लगाया था, यहाँ पर कीटोन लगा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक ओल ग्रुप, मतलब सॉरी यहाँ पर एल्कोहल लगाता हूँ, फंक्शन ग्रुप एल्कोहल, जिसका सफिक्स क्या होता है, ओल होता है, ओ एल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी लोगों को ये क्लियर होना चाहिए। सो अगर हम अब बढ़े इसका, देखिए ध्यान से सुनिए, अब क्या करते हैं, देखिए इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड OH, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना आप सभी लोग, यहाँ पर CH होगा। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोली थी, वो क्या स्टूडेंट, देखिए 1 2 3 4 ध्यान रखना आपको हर किसी का, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक हो गया, ये तो आपको पता है। तो ऑक्सीजन देखिए एक तो इससे बना रहा है, एक इससे बना रहा है, वेरी गुड, क्लियर हो गया आपको, ठीक हो गया। एंड कार्बन 4 बनाता है, तो हर कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए। ये कार्बन है 1 2 3 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा देरी नहीं करनी है आप, ये काफी अच्छा क्वेश्चन सबसे पहला। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी आपको अगर आईपीसी नेमिंग करनी है स्टूडेंट, यहाँ से नेमिंग कर सकते हैं आप लोग। देखिए वो क्या होगा, जरा सोचते हैं, आइए। सो प्लीज सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इन द चेन ऑफ कार्बन। सो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को चेक करना है, लाइक ये हमारा आगे, देखिए इसको ऐसे लिखा ना, एक काम करता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, ठीक है, जो रिएक्टिविटी बढ़ाता है, आपको पता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये होता है आपका, ठीक है, उसके इसके रेट को। सो ये है हमारे पास एक OH ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH, ऑलराइट। और हाँ एक चीज और, ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं आपको पता है ना, ये रिप्लेस करते हैं किसको, हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। चलिए सो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जरा सभी लोग ध्यान से, 1 2 3 4 तो ठीक हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स, 1 2 3, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये है, देखिए नंबरिंग करिए, अगर मैं यहां से 1 2 3 लिखता हूं, सो स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पर एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है एल्कोहल, ठीक है। बट यस नहीं, मैं यहां से नहीं कर सकता नंबरिंग, आपको पता है, यहां मैं कहां से करूंगा, जहां से सबसे नियरेस्ट पड़ रहा है, कौन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट पड़ रहा है वो इसी कार्बन से पड़ रहा है। सो 1 2 एंड 3, मैं आपको कुछ देखिए नई चीज भी यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सो आई थिंक आप लोगों की आईपीसी नेमिंग मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि कट चुका है सिलेबस से, ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, मतलब एक दो सिंपल आ सकती है, जैसे ये हो गया, ये भी आईपीसी नेमिंग हुई सिंपल, ज्यादा लेंथी आईपीसी नेमिंग्स आपकी नहीं आएंगी, क्योंकि 11th क्लास में काफी भर भर के है। ऑलराइट चलिए, सो अब देखिए 1 2 एंड 3, ध्यान से सुनना स्टूडेंट, इसको कैसे करेंगे। देखिए इसमें पहली बात कितने कार्बन है, मैथ एथ प्रो, सो 3 कार्बन, यू हैव 3 कार्बन। अब ध्यान सुनिए यहां पर क्या करा जाए, अब यहां पर क्या करा जाए, यहां पर देखिए एक काम करते हैं, पहले आप लिखेंगे प्रोप, आप सभी लोग याद करके आना, प्रोप, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये बात ये है ना, इसमें तो एक ईन भी जुड़ा, मतलब एल्कीन भी है इसमें, और साथ साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी है। अब क्या करें, देखिए अब दोनों कहां पर है, देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, कौन एल्कीन, जो कहां डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, किस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कार्बन से ही डबल बॉन्ड भी स्टार्ट हो रहा है, एंड फर्स्ट कार्बन से ही एल्कोहल ग्रुप भी यहां पर दिख रहा है। ये देखिए पहले ही कार्बन में एल्कोहल ग्रुप भी दिख रहा है, एंड फर्स्ट ही कार्बन में आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। सो इसका मतलब क्या होगा, इसका एल्कीन हो गया है, ठीक है तो एल्कीन है, ऑलराइट, डबल बॉन्ड लगा यहाँ पर, एल्कीन है। सो प्रोप 1 इन ओल, इसका नाम आप इस तरह से ले सकते हैं, प्रोप 1 इन ओल, ऑलराइट। ये प्लीज आप सब लोग ध्यान देना, ठीक है, ये नेम देख लीजिए कितना अच्छा नाम है, प्रोप 1 इन, क्योंकि प्रोप लिखा मतलब 3 कार्बन, 1 मतलब पहले ही कार्बन पे इन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इन का मतलब एल्कीन, CnH2n, आई थिंक, चलिए हाँ CnH2n होता है, देन ओल होता है, ओल मतलब पहले ही कार्बन पे, देखिए सफिक्स, ये सफिक्स है, ठीक है। और आपको बता दूं प्रीफिक्स, हेलोजन के जो हेलोजन होता है उसका प्रीफिक्स लगता है, मतलब हेलोजन जब भी किसी सीरीज में होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, तो पहले नाम किसका आएगा,
हेलोजन ग्रुप का आएगा, मतलब ब्रोमो, ठीक है। ऐसे 3 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो, सो पहले ब्रोमो आ जाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये प्रोप 1 इन ऑल हो गया। चलिए अब मूव टू इट्स सेकंड पार्ट। एक काम और कर सकते हैं स्टूडेंट, हम जल्दी से ध्यान देते हैं, वो क्या हो सकता है, इसको यहां ले आइए और OH को ग्रुप को उधर रख दीजिए। क्लियर है, प्रोप 1 इन ऑल हो गया। सो स्टूडेंट ये 3 हो गए। अब चौथा देखते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आपको तो समझ में आ रहा है ना, चलिए समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं। सो देखिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अगेन एक चीज कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, और यहां से क्या CH2 1 2 3, अब एक OH। क्लियर है स्टूडेंट, यहां से सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। चलिए सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। देखिए आप लोग चेक कीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखिए मैं आपको बताता हूँ कार्बन की कैसे पूरी हो रही है सारी। अब मैं इसको स्ट्रक्चर यहाँ बनाता हूँ। देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 ये हो गया, सॉरी, और 2 यहाँ से, 1 2 3 4, देन एक यहाँ से 1 2 3, एक ये 4, ठीक है, और ये C इस तरीके से। ये देखिए स्टूडेंट्स क्लियर है आपको। चलिए हर कार्बन के 4, 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 1 2 3 4। वेरी गुड। अब इसका नेम क्या होगा जरा दे दीजिए सभी लोग। अब देखिए अगेन द नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, किस कार्बन पे है, कहां से काउंटिंग करें, वहां से, क्योंकि वहां से क्या है, फंक्शनल ग्रुप है यहाँ जिसका नाम है अल्कोहल, तो यहीं से काउंटिंग होगी, आपको पता है। सो 1 2 3, नाउ सब कुछ चेंज हो चुका है यहाँ पर। वो क्या, अभी तक जो आप 1 इन कर रहे थे, अब ध्यान सुनना, अब सेकंड वाले कार्बन पर कौन है, एल्कीन जुड़ा हुआ है, मतलब एल्कीन लगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है सेकंड वाले कार्बन पर। सो प्लीज आप सभी लोग उसका नाम अब क्या लिखेंगे, गलत मत लिखना, प्रोप, ठीक है, 2 इन, और डैश भी लगा सकते हैं आप लोग, ओल, ठीक है, वहां भी आप डैश लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया, यहाँ पर, ठीक है, अगर नहीं लगाना कोई बात नहीं। सो यहाँ देखिए प्रोप 2 इन ओल हो गया, प्रोप 2 इन ओल, ऑलराइट, EN लगेगा, बस ध्यान देना, EN ही मत कर रखना। सो प्रोप 2 इन ओल, इसका आंसर आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा। ऑलराइट, अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख लीजिए, यहाँ पर इस तरीके से रख सकते हैं आप, ये सही है, ज़्यादा बेटर लगता है। प्रोप 2 यहाँ पर डैश लगाना और इन ओल कर देना, ठीक है, इन ओल, प्रोप 2 इन ओल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए, सो स्टूडेंट देखिए ये आपका यहाँ पर मैंने 4 स्ट्रक्चर्स बना दिए इसके, किसके, C3H6, ओके, ये 2013 में आया है। सो आप लोग तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए, क्या पता आपको देखने को मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्लीज सभी लोग क्लास में एंड तक जरूर रहना, देख लीजिए, आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट आपको दिया जा रहा है। सो प्लीज आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए। सो स्टूडेंट्स अब आप हम बढ़ते हैं यहाँ पर, सेकंड वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी से इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना आप सभी लोग। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि पूछ सकता है, मतलब पूछेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। सो प्लीज देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ना, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से। सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, सो प्लीज एक बार आप सभी लोग लाइक कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को मेरा जो है साइंस का भी यहाँ पर लेक्चर समझ में आता है। ऑलराइट, सो चलिए स्टूडेंट, सो आप लोगों का यही ऐसा ही सपोर्ट चाहिए। चलिए सो एक काम करेंगे, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन बाय ड्राइंग देम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लोहेक्सेन ये क्यों अच्छा बताऊं, अभी देखिए साइक्लोहेक्सेन है यहाँ पर कोई नई चीज, और बेंजीन, ये क्या है, बेंजीन क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा। अब ध्यान सुनना, ये अगर बेंजीन है तो आप लोगों को कुछ नहीं सोचना है भाई, अगर ये बेंजीन है सो इन है तो समझना डबल बॉन्ड का खेल है यहाँ पर। और ये क्या है पता है आपको, ये है कुछ नहीं, एक हेक्सेन का ही कंपाउंड है, मतलब ध्यान सुनना, एक हेक्सेन ही है, बट यहाँ पर मतलब 6 कार्बन वाला कोई स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन वाला कोई स्ट्रक्चर है, हेक्सेन नहीं कह सकते क्योंकि ए नहीं इन है। सो 6 कार्बन वाला है, इसका नाम है, ठीक है, ध्यान सुनना, इसका नाम ये 6 कार्बन वाला है, और ये क्या बनता है, एक साइक्लिक फॉर्म में बनता है, ध्यान सुनना, एक साइक्लिक फॉर्म में बनता है। सो इसका नाम है आपका क्या, C6H6। ऑलराइट, सो प्लीज पुट प्लेस या फिर पुट करिए सारे कार्बन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन किसमें, इन द साइक्लिक फॉर्म में। देखिए कैसे रखते हैं, विद डबल बॉन्ड ऑल्सो, प्लीज रिमेंबर इट। सो आपको डबल बॉन्ड भी रखना है, इन लगा हुआ है क्योंकि। सो कार्बन 1 2 3
4 और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर ऐसा ही बनता है, आपको पता है अच्छे से, आप लोगों ने अब पढ़ लिया है। सो ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज वी हैव 6 हाइड्रोजन ऑल्सो। सो वेयर कहाँ पुट करें? सो आपको अगर लगाना है तो यहाँ पर लगा दीजिए, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको बॉन्ड बना के दिखा दिए। सो प्लीज़ आप लोग इसको यहाँ पर चिपका सकते हैं CH करके, नो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये भी आपका सही है, वो भी सही है। नाउ यू सी दैट द कार्बन हैज नॉट क्या 4 बॉन्ड्स, ठीक है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स नहीं है। सो प्लीज़ कंप्लीट कीजिए, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो उसे चाहिए है वो कंप्लीट करिए, ठीक है। उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, सेल्फ लिंकिंग, और साथ ही साथ इसका जो आपको पता है यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी शो करता है, मतलब 4 बॉन्ड भी बनाता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो 1 2 3, अब इसको 4 चाहिए, लो डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। देखिए 1 2 3 4। सो स्टूडेंट जब भी आप डायग्राम बना रहे हो प्लीज ध्यान से सुनना, हमेशा कार्बन को सेटिस्फाई जरूर करना, ठीक है, कार्बन को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोग पढ़ रहे हैं। सो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी दिखनी चाहिए कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो, ऑलराइट। देखिए 1 2, जब एक डबल बॉन्ड बनाया ना 2 कार्बन को सेटिस्फाई कर दिया इस भाई साहब ने, कितना बढ़िया हो गया। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये 2 कार्बन की तो टेट्रा वैलेंसी बन गई यहाँ पर, ठीक है। अगेन अब यहाँ रख देते हैं, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, वेरी गुड। अब यहाँ रख देते हैं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया है, इसको आप लिखकर, ठीक है, याद कर लीजिए। अब आपको उसको और अच्छे से लिखना तो आप CH करके लिख सकते हैं, ऑलराइट। ये आपका बेंजीन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया है, 1 2 3 4। नाउ व्हाट इज साइक्लोहेक्सेन? कंपैरिजन करना है ना, एक काम बोलते हैं यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, स्टूडेंट्स मैं आपको करा देता हूँ साइक्लोहेक्सेन, ऑलराइट। देखिए साइक्लोहेक्सेन बनाना है, ध्यान सुनिए। ये साइक्लो क्या करता है ना, देखिए वैसे तो हेक्सेन है, अब हेक्सेन को साइक्लिक फॉर्म में जैसे ही लाएंगे तो जितने भी हाइड्रोजन हेक्सेन में बनते हैं, देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं आपको। हेक्सेन क्या होता है? एन है, मतलब एल्केन जुड़ा हुआ है इसमें, एल्केन है ये, ठीक है, ये एल्केन ग्रुप है इसके अंदर, मतलब एल्केन मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है, एल्केन का सीरीज चलेगा यहाँ से। सो ये है आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है एल्केन है, ठीक है, आपको पता है। सो हेक्सेन, सो व्हाट इज द रूट वर्ड हेक्स? सो इट मींस इट हैज 6 कार्बन, ऑलराइट। सो एन टू जनरल फॉर्मूला, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको करा रहा हूं, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनेगा? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यू नो दैट, यू नो इट, सॉरी ये आपको पता है अच्छे से। सो वी हैव 6 कार्बन बिकॉज रूट वर्ड इज हेक्स। सो रूट वर्ड अगर हेक्स होता तो देखिए इस तरीके से, मैथ प्रीवियस क्लास देखना पता लग जाएगा, मैथ एथ प्रोप ब्यूट एंड पेंट एंड हेक्स, ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्लियर है। सो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, सो 6 कार्बन है, ऑलराइट। तो N की वैल्यू कितनी होगी? C6H, ये आ गया 6+2, सो आ गया C6H12+2, सो C614 हो गया, C6H14। अब स्टूडेंट यहाँ पर प्रॉब्लम होगी और डेफिनेटली होने वाली है। अब आप कहेंगे ये साइक्लोहेक्सेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए बेंजीन और इसका इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रोल प्ले है यहाँ पर, ठीक है। जब भी साइकिल बनाता है ना तो 2 हाइड्रोजन लॉस्ट हो जाते हैं, आपको पता है, क्योंकि जो लास्ट वाले 2 कार्बन है वो आपस में मिल जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो प्लीज आप लोग ध्यान देना कि साइक्लोहेक्सेन में 2 हाइड्रोजन को लॉस्ट कर दीजिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? C6H12 हो जाएगा। अब बनाना तो बहुत ईजी है, अब आप बना सकते हैं आराम से। चलिए सो यहाँ पर बनाओ, आप लोग देखिए अच्छे से, ऑलराइट। थोड़ा सा डार्क बनाएंगे अब, ठीक है, मजा आने वाला है क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको, ठीक है, ये देखिए आपके जो 2-2 मार्क्स के अंदर ना ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। चलिए आइए, सो देखिए आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाइए। अभी तो आप बना दिए होंगे शायद अभी तक तो आप लोगों ने, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, प्लीज़, ठीक है। चलिए सो यहाँ ध्यान से सुनना आप सभी लोग, मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था, प्लीज़ सभी लोग उसको देखना अच्छे से, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 के 4 आइसोमर्स बना के आना, फुल मार्क्स मिल सकते हैं। वो क्वेश्चन अगर आगे देखिए पूरा 4 मार्क्स के अंदर आएगा, मैं आपको बताया था 3 मार्क्स के अंदर तो आएगा ही आएगा। चलिए आप क्या करना है, यहाँ पर बना लीजिए। अगेन बनेगा तो ऐसे ही, बट हेक्सेन लगा हुआ है, सो प्लीज ध्यान से सुनना कि यहां पर आप डबल बॉन्ड लगाने की गलती मत करना, ऑलराइट। देखिए इस तरह से जोड़िए, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसा ही है इसका, ये ऐसे ही बनता है, इस तरीके से बनाइए आप लोग, ठीक है। ये देखिए
क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूँ आज। सो देखिए ये बन गया, उसको अच्छे से बनाना, आप लोग प्रॉपरली अच्छे से बनाना, सीधा सीधा सारे एंगल्स जो है अच्छे से दिखाना इस तरीके से। सो देखिए गिने 1 2 3, यहाँ से गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन 1 2 3 4 5 6। अगर देखिए यहाँ पर क्या करना है ना, अगर कंपेयर कह रहा है तो क्या बोला इसने, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन बाय ड्राइंग दे। तो कंपेयर करना है तो क्या लिखेंगे, बेंजीन हैज 3 डबल बॉन्ड और इसके पास जितने भी बॉन्ड है लिख लीजिए, कितने हैं देख लीजिए। एंड इसमें लिखते हैं इस साइक्लोहेक्सेन के पास क्या है, लिख देंगे कि जितने भी हैं सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, लेकिन बेंजीन के पास क्या है 6 क्या है। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड है और इसके पास सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। सो ऐसे ही आप कंपेयर करना, आपको आंसर मिल जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए ये है आपका कंप्लीट, हमने डायग्राम यहाँ पर बना दिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स अब एक काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को। देखिए इस तरह का कुछ डायग्राम दिखेगा, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, जरा सभी लोग तैयार रहना इसके लिए भी। अभी आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसके बाद भी प्लीज आप सभी लोग एंड तक रहना इस क्लास में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कुछ फंक्शनल ग्रुप के नेम देने हैं, वो इस तरीके से लगे होंगे। देखिए सो पहला लिखता हूँ मैं आपको, ऐसे ही बताता हूँ ओरली। सो देखिए यहाँ पर ना अभी केमिस्ट्री आपको ये सब चीज़ें पढ़ानी, जितनी थ्योरी वाली चीज़ें होती है इसके लिए इतनी यहाँ पर आपको पता है स्मार्ट बोर्ड की जरूरत होती है, बट ये अभी तक हमारे पास नहीं है, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सब कुछ हो सकता है पॉसिबल। आप लोगों का प्यार बने रहेगा इसी तरह से तो हम जल्दी ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे जो भी आप लोगों की नीड है। सो यहाँ पर ज़्यादा पॉसिबल क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखिए आपका जो मैथमेटिक्स का है, क्योंकि उसमें क्या है सिर्फ क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं और आपको क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन जो है उसका डाउट्स जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है थोड़ा सा नोट्स भी चाहिए, ठीक है, समझाने के लिए, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक जैसे भी पहुँचे, ठीक है, पहुँचना चाहिए, ठीक है। एग्जाम होने वाले हैं प्लीज़, ठीक है। सो प्लीज़ हार नहीं माननी है किसी भी चीज़ के लिए, तैयार रहिए आप लोग भी अपने अपने एग्जाम के लिए। बहाने मत मानना, बहाने बहुत होते हैं स्टूडेंट्स, बहाने कभी नहीं मानने चाहिए। ऑल राइट, सो चलिए, सो RC डबल बॉन्ड O और ये H। सो ये कह रहा है भाई इसका नाम बताओ क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। देखिए ये एक ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, जिसका अच्छा एक काम करते हैं 4 के 4 लिख देते हैं और आपको नाम बताना है, ठीक है। OR डबल बॉन्ड O, ये दिस इज द थर्ड वन ROH। प्लीज नेम दीज ऑल, जो भी यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, ऑल द फंक्शनल ग्रुप इसमें, ठीक है। दिस R मीन्स प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये R का मतलब क्या है पता है, ये कार्बन की चेन है यहाँ पर से, पता है, यहाँ से इसमें कार्बन से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है CH3 या CH2, ठीक है, इस तरीके से, ये आपको पता है। अब देखिए RX, ये देखिए, ये प्लीज आप सभी लोग उसका नाम लिख दीजिए मुझे। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको लेकर करा रहा हूँ यहाँ पर। अभी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इसमें अभी काफी कुछ और कराना बाकी है, अभी देखते हैं अभी क्या क्वेश्चंस रह गए हैं, सो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए एक आपको ग्रुप दिख रहा है, इसका नाम होता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल राइट, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपको पता है ना। चलिए तो ये इसका नाम, इसका ओइक लगता है, आपको पता है इसमें ओइक लगता है सफिक्स में, और ये है हमारा क्या, यस, ये बहुत अच्छा कंपाउंड है, अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं लास्ट में। इसका नाम है एस्टर, जो कहते हैं ना फ्रूटी टाइप का होता है, जिसमें स्मेल आती है, खुशबू आती है, फ्रूटी टाइप का होता है, जो आपके आइसक्रीम्स में भी यूज होता है, खाने की चीज़ों में, सब इन चीज़ों में डालते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, ये सारी चीज़ें इनमें यूज होता है, एस्टर कहते हैं, एस्टर ना, आपने सुना होगा। दिस वन इज, अभी मैंने आपको देखिए ये वाला क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये भाई साहब ये कौन है, अभी तो बताया था, ये अल्कोहल है, ऑल राइट। इसका सफिक्स क्या होता है आपको पता है, ओल होता है, मतलब लास्ट में ओल लग जाता है कार्बन चेन के साथ, उसके नेमिंग के साथ, या एल्केन हो या एल्कीन हो, आपको बता दिया अभी कैसे, फर्स्ट वाले डायग्राम बताया था। नाउ व्हाट इज दिस एक्स, ये कंफ्यूजन करेगा। दिस एक्स रिप्रेजेंट हेयर हैलोजन ग्रुप, ऑल राइट, हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो इसका तो आपको पता है क्या लगता है, देखिए कुछ भी हैलोजन ग्रुप क्या होते हैं, जो हैलोजन्स होते हैं ना, आपको पता है, यहाँ पर आपने पीरियोडिक टेबल में देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैलोजन्स हैं। और इसके अगर आपको नेमिंग करनी होती तो पहले क्या आता है, उसका प्रीफिक्स आता है, मतलब अगर ब्रोमीन है, सो स्टूडेंट कभी इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से। सो ब्रोमीन है तो पहले ब्रोमो आएगा, क्या आएगा, ब्रोमो, ये प्रीफिक्स हो गया इसका ब्रोमो। आयोडीन है तो आयोडो आएगा इससे, ठीक है।
फ्लोरीन है तो फ्लोरो आएगा, वो पहले लिखा जाएगा, देन आपका नेमिंग करी जाएगी। अभी हम अच्छे से करेंगे, यहाँ पर आपकी नेमिंग उतनी है नहीं, आपको पता है 11th क्लास में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जितना आपको कराया जा रहा है इसको पढ़िए, बाकी आप लोगों के पास काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल होगा, आप लोग आराम से पढ़िए अपना, ठीक है, जिस भी टीचर से आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ, प्लीज़ एक बार इनको भी आप सभी लोग देख कर जरूर जाना। चलिए स्टूडेंट, सो ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन। सो आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। सो 3 क्वेश्चन तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अब हम करते हैं अपना 4th नंबर का क्वेश्चन। इसका नाम है व्हाट, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, राइट द नेम एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ द एल्कीन सीरीज। देखिए स्टूडेंट, होमोलोगस सीरीज आपको पता है आपके टर्म टू एग्जाम में आने वाला, और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि प्री बोर्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा, अपने अपने एग्जाम से अपने पेपर में देख लिया होगा, ठीक है। सो इससे पक्का है डेफिनेटली क्वेश्चन। देखिए अगर मैं आपको वैसे तो होमोलोगस सीरीज की अगर मैं डेफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप सभी लोग सुन लीजिए। देखिए सीरीज से पता लग रहा है ये एक सीरीज है, ध्यान सुनिए। अब ये सीरीज तो है, किसकी सीरीज होगी, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, कार्बोनाइड्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। सो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की यहाँ पर क्या होगी, एक सीरीज होगी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज होगी, ध्यान सुनिए। इसमें क्या होगा, इस सीरीज में जितने भी यहाँ पर देखिए मेंबर्स होंगे, मान लीजिए सीरीज है तो एक एक मेंबर होंगे, बहुत सारे लोग होंगे उसमें, ठीक है, इस तरह से मान के चलिए। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो एक सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसमें काफी मेंबर्स हैं यहाँ पर। सो ध्यान सुनना, ये क्या होती है, एक सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसमें क्या होता है, सिमिलर, ध्यान सुनिए, सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा इन सबके पास, ऑलराइट, इन सबके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। ये क्या होते हैं, आपके होमोलोगस सीरीज होते हैं। अब एक चीज और ध्यान सुनना, इसमें जो भी मेंबर होगा, ठीक है, जो भी सक्सेसिव मेंबर होगा, मतलब पहला मेंबर देन दूसरा मेंबर, उन दोनों मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, बस इतना सही। मतलब अगर आपको पहला एक मेंबर दे रखा, अगला मेंबर निकालना है, सो आप लोग क्या करेंगे, CH2 को ऐड कर देंगे, ऑलराइट, बस कुछ नहीं करना है। सपोज वी हैव द CH4, दिस इज आवर फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कोई भी एक मेंबर है किसी भी सीरीज का, आपको पता है किस सीरीज का होगा, ये आपके एल्केन की सीरीज है, ठीक है। देखिए CH4 ना, CnH2n + 2, 1 n की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पर एक कार्बन हो तो CH4 हो जाएगा। सो यस, सो अगर हमें देखिए इसका, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि एल्केन ग्रुप का, ठीक है, एल्केन का जो सेकंड मेंबर है, देखिए यहाँ पर तो एल्कीन लिखा गया है, ठीक है। सो एल्केन की सीरीज का सेकंड मेंबर बताइए। सो पहला मेंबर कौन है, एल्केन, यहाँ पर मैं एल्केन बता रहा हूँ, क्वेश्चन में एल्कीन है। सो एल्केन का पहला कौन हुआ, मीथेन हुआ, सेकंड कौन हो गया, आपको सेकंड मेंबर निकालना है एल्केन सीरीज का। सो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मेंबर पता होना चाहिए, पहला मेंबर ये है, अगले क्या करेंगे, इसमें CH2 और जोड़ देंगे। सो कुछ नहीं करना है, देखिए क्या लिखेंगे आप, देखिए CH4 पहले से था, 2 हाइड्रोजन आ गए और 2 कार्बन हो गए, देखिए अब C2H6। सो ये बस, अब आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। देन अगर नेक्स्ट पूछा हो, सो अगेन आप इसमें क्या कर देंगे, CH2 का एडिशन कर देंगे। सो यहां से आपको ये पता लग रहा है कि हमें CH2 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है इनके और इनके बीच में, ठीक है। सो प्लीज अब ध्यान सुनिए, जरूरी नहीं है अगर इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, सपोज इसमें अगर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, ये देखिए CH3OH, अब क्या करना है, ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही रहेगा, बट CH2 यूनिट का डिफरेंस ले लेगा। अगर आपको इसके बाद नेक्स्ट मेंबर चाहिए तो यही सब होगा, ये OH हमेशा OH ही रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए CH3 और एक CH2 और चाहिए, देखिए CH3 के साथ यहाँ CH2 एंड देन OH, क्लियर है आपको। सो देखिए यहां से पता लग गया, तो ये हो गया इसका नेक्स्ट मेंबर, ये पहला मेंबर, नेक्स्ट मेंबर। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है, होमोलोगस सीरीज काफी अच्छी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को दिख गई यहाँ पर, इतना ज्यादा हवा नहीं था इसके अंदर, अगर आपको नहीं आता समझ में, ठीक है। सो ये थी हमारी क्या, मिथेनॉल मैथ, ठीक है, ये मिथेन है, देखिए मिथेनॉल, और ये हो गया इथेनॉल हो गया, मिथेन इथेन, तो इथेनॉल। देखिए आप सेटिस्फाई करना है यहाँ पर, ये 3 और 1 4, ठीक है। चलिए सो कार्बन कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब ये किसी की भी हो सकती है, एल्कीन की भी, एल्काइन की भी, किसी की भी हो सकती है। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट हियर,
तो देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखा गया है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, कभी भी एल्कीन में आपको पता है ना यहाँ पर पहला मेंबर कौन होता है एल्कीन ग्रुप का, ध्यान से करना है। एल्कीन है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, या सिंगल कार्बन के अंदर कहां से डबल बॉन्ड लगा दोगे, नहीं लगा पाओगे। सो प्लीज इथीन इथीन जो होता है वो फर्स्ट मेंबर होगा किसी भी एल्कीन सीरीज का, ये आपको अच्छे से पता होगा स्टूडेंट। सो प्लीज फर्स्ट मेंबर कौन होगा, इथीन होगा। फर्स्ट मेंबर किसी भी एल्कीन सीरीज का कौन होगा, इथीन होगा। मिथीन कभी सुना है आज तक, मिथीन हो सकता है, नहीं हो सकता यार। एक मिथीन में एक कार्बन में कहां से डबल बॉन्ड, बताइए, ऑक्सीजन जुड़ा है क्या उससे, नहीं जुड़ा है। सो प्लीज आप ध्यान सुना, बना ही नहीं सकते, आप बना लेना अपने घर पर, ट्राई करिए मीथेन को, मीथीन बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए सो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला मेंबर क्या होगा आपका, इथीन ही होगा, ठीक है, एल्कीन सीरीज का। तो वो कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है, क्लियर सबको यहाँ पर। चलिए सो देखिए ये पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है ना, देखिए ये डबल बॉन्ड लग गया ना, दो हाइड्रोजन यहाँ पर। अगर आपको फॉर्मूला देखना है एल्कीन जनरल फॉर्मूला एल्कीन का, सो CnH2n होता है, और इथीन है तो दो कार्बन C2H4, ये देखिए C2RH4। आपको देखिए जितना हो सके स्टूडेंट्स में उतना क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, बस आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट कुछ नहीं करना है। अब इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए जो सेकंड मेंबर कौन होगा इस सीरीज का, सेकंड मेंबर कौन होगा एल्कीन सीरीज का। सो ये तो पहला मेंबर हो गया, सेकंड के लिए क्या करना है आपको, प्लस CH2 जोड़ देना है। क्लियर है, अब आप लोग लिख लीजिए, कोई बड़ी चीज तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। एक काम कर सकते हैं, ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। इसका ध्यान सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इसका एक हाइड्रोजन यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, CH2 तो है ही, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन मैं यहां लिख देता हूं, तो CH3 हो गया। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। सो ये बन गया मैथ एथ प्रोप, और जो कि प्रोपीन बन गया। कुछ नहीं हुआ, देखिए मैंने एडिशन तो कर दिया इसका, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। देख लीजिए आपको बनाना है तो, अगर नहीं आ रहा समझ में, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सच में इसमें 4 कार्बन के 4 बॉन्ड है या नहीं है। आइए सो देखिए ये है आपका, ये देखिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्लियर होना चाहिए यहाँ से। सो सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हमारा क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। इसका नाम भी पूछा गया, सो प्रोपीन आप लोग लिख लेना। क्लियर है, प्रोपीन लिखना, या फिर प्रोपीन आप लोग सभी लोग लिख लेना। इसका प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, कि फाइल पहले वाले पे क्या है, कार्बन ग्रुप जुड़ा, नहीं इन ग्रुप जुड़ा हुआ है, सॉरी इन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। सो आप कुछ मत करना, बस प्रोपीन लिखना। प्रोपीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल राइट, सो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से सुनना। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए भी है, मैं भी इसको कर लेता हूँ। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ C2H5OH। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप तैयार कर लेना। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जल्दी से देखिए। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, और एक क्या है लास्ट में एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है। सो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है, नहीं सॉरी, हाँ पहले ऐसे डालते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा ना कैसे कैसे बन रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो 2 कार्बन और फटाफट से C2H5, यस 2 कार्बन तो डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं, 5 हाइड्रोजन, ये देखिए, ठीक है, ये बनने वाला है। अब आपको बनाना है अच्छे से, आप टेंशन मत लीजिए, बढ़िया तरीके से बनाइए इसको। और यहाँ पर हो गया O, और इसको भी आप लिख सकते हैं H, इस तरीके से, ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर OH लिख रहे हैं OH लिख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट से बनाता हूँ, जल्दी से बनाते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम वेस्ट हो रहा नहीं तो। देखिए कार्बन है 1 2 3, ठीक है, और एक ये 4। ऑलराइट, अब ये एक और कार्बन है यहाँ पर C, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। एक काम करेंगे, आपकी मर्जी, आप इसको या तो ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका दिखेगा अलग से, नहीं तो आप गोला भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सो इसको आप सभी लोग ऐसे करना, और ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ठीक है। 2 हाइड्रोजन और जोड़ने, पहले इसके कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए, देन 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो गए। क्लियर है सबको, चलिए अब आपके पास क्या है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब ऑक्सीजन क्या होता है ना,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है, 2,6 इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो 2 आप यहाँ बना लीजिए और 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, 2 ही टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हो गया आपका क्या, एक हाइड्रोजन और ले लीजिए आप लोग, क्लियर है आपको। चलिए सो इसको आप बना लीजिए, ये सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें, या तो आप ऐसे ही दिखा लीजिए, बन गया आपका, कंप्लीट हो गया। इसके बॉन्ड दिखा दीजिए कैसे शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हाँ शेयर हो रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस तरीके से। ऑलराइट, सब लोग ध्यान सुनना, बिल्कुल ऐसे बनाना, नहीं बनाना तो वैसे भी छोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, इस कार्बन को अभी 8 चाहिए पूरे के पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से ले लेगा इस तरीके से। आप इसको थोड़ा ढंग से बनाना, ठीक है, मैच नहीं होना चाहिए यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे ले लेगा, देखिए क्लियर है सभी लोगों को। चलिए देखिए बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, एक और चाहिए था, मतलब 2 2 2 सबके हो गए। ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया ऑक्सीजन ने, लो इस तरीके से ऑक्सीजन भाई साहब भी 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए, ये लिया भाई साहब, इसने भी ले लिया, और इसको भी चाहिए था तो इसने भी ले लिया। लो ये आपके आई होप स्टूडेंट्स की, देखिए सिंगल बॉन्ड 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 देन सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। ऑलराइट, ये देखिए 2 है, ये लोन पेयर कह सकते हैं आप इनको, नहीं तो कोई बात नहीं, इनको ऐसे ही रख लेना। और अगर देखिए अब इसका डायग्राम क्या है, ये है, या तो ऐसे देखिए, इसका आपको और स्ट्रक्चर, इसके बाद अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो या तो आप ऐसे कर लेना, और या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा यहाँ पर। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, हेड्स के भी कंप्लीट, इसके भी इसके भी इसके भी इसके भी, और कार्बन के भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा अच्छे से बनाना, थोड़ा इनलार्ज करके बनाना, ठीक है। ये जो लाइन है इससे मैच मत कराना इसको, नहीं तो कंजस्टेड जैसा हो जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है वो, ठीक है। वो हमें दिखा रहे हैं कि वो कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले रहा है, कैसे शेयर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, मतलब अदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेयर कर रहा है, और जिससे कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, आप लोग अपने अपने घर से इसका ट्राई करना, C2H4 का भी, ऑलराइट, C2H4 का भी ऐसी तरह का बनाना, और ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आइए। सो स्टूडेंट देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, अब ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको भी देखने को मिलेगा, ये आपको भी पता है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एस्टर से। सो व्हाट आर एस्टर पहले लिखा गया, इसकी डेफिनेशन मैंने शुरू में बताई थी, आप लोग देख लेना, आपको पता है कंपाउंड होता है जो फ्रूटी टाइप का होता है, स्मेलिंग आती है इसमें, ठीक है, खुशबू आती है, और कहाँ कहाँ यूज होता है, और जिसका कह सकते हैं इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जनरल फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं RCOOR इस तरीके से, ठीक है। देखिए आपको लिखना होगा तो लिखना है एस्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड विद द जनरल फॉर्मूला RC11OR, ठीक है, RCOOR, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा लिखा हुआ, अच्छे से आप सभी लोग पढ़ लेना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि राइट द इक्वेशन, अच्छा एक्चुअली लिखा है हाउ आर दे प्रिपेयर्ड एंड द राइट द इक्वेशन फॉर दिस, ठीक है, फॉर दिस एस्टेरिफिकेशन, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन करना है, उसकी इक्वेशन दिखानी है आपको। सो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान सुनिए कैसे प्रिपेयर होता है, इसमें लिखना जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास, एस्टर फॉर्म हो जाता है। सो इसमें मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा, देखिए दे आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑलराइट। सो ये क्लियर है आपको। चलिए सो अब क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, हाँ अच्छा हाँ इसकी रिएक्शन दिखाते हैं, देखिए क्या बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करना है, इसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराना है। सो देखिए कार्बोक्सिलिक है तो मतलब कैसा ग्रुप जुड़ा होगा, मतलब आप इथेनोइक एसिड ले लीजिए, इसमें इथेनोइक ले सकते हैं आप, ठीक है, या फिर प्रोपोनोइक जो भी लेना है। सो देखिए कार्बोक्सिलिक है ना, CH3COOH होता है इसका फॉर्मूला, CH3COOH होता है, ये आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए, ठीक है, ये होता है, ये देखिए इस साइड कुछ होगा, ठीक है, इस साइड देखिए कोई एल्कीन होगा, फिर एल्कीन होगा, एल्केन होगा यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इस साइड क्या होगा, आपको ध्यान सुनना,
एक कार्बन का कोई भी कंपाउंड होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखिए इथेनॉइक ले रहा हूँ, सो यहाँ ले लेता हूँ मैं CH3COOH, ऐसे तो लेते हैं इसको, CH3COOH हो गया आपका। चलिए क्लियर है। अब इसको क्या कीजिए, आपको एल्कोहल, अब एल्कोहल कोई भी ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ यहाँ से फिर से इथेनॉल ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने इथेनॉइक लिया तो मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैथ और एथ, ठीक है, मैथ और एथ, ये देखिए इथेनॉइक है, ठीक है, ये इथेनॉइक है, ये कार्बन भी गिनती में आता है, ऐसा नहीं कि फंक्शन ग्रुप आ गया तो ये कार्बन को नहीं गिना, ये कार्बन गिनती में आने के बाद भी अपना नाम लेता है क्या, ओइक, इसीलिए ध्यान से रखना। मैथ है इथेनोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लीजिए इसको आप। देखिए C2H5OH जो कि क्या होगा आपका एक एल्कोहल है जिसका नाम है इथेनॉल। अब देखिए क्या होगा, इसको आज आप रिएक्ट कराएंगे, ये एल्कोहल लिख सकते हैं आप लोग, ये कार्बो यहाँ पर लिखना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है, इसका नाम है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, इसका नाम है ये, और ये आपका क्या एल्कोहल है जिसका नाम है इथेनॉल। मैं एल्कोहल लिख रहा हूँ, वैसे इसका नाम लिखना इथेनॉल, ठीक है। चलिए ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इनको एक क्या करना है ना, एक ये होता है आपको पता है, यहाँ पर लगाते हैं इसको, ठीक है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर डिहाइड्रेशन करेगा, मतलब क्या करेगा, यहाँ से वाटर को रिमूव कर देगा। और ना ध्यान सुनना, वाटर रिमूवल करता है, ये भी ध्यान सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या बनाएगा, एक जब रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या बनाएगा, एक एस्टर फॉर्म करके दिखाएगा। वाटर रिमूव करना है, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से एक हाइड्रोजन और ये OH, ये जब रिमूव होंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखिए CH3, आप लोग देखिए CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। अब ये कैसे भी तरीके से दिया हो सकता है आपको देखना अच्छे से, प्लस वाटर रिमूव हुआ था तो यहाँ लिख दिया, देखिए वाटर बाहर निकला है ना। सो ये आपका जो बना है कंपाउंड, इसका नाम ही क्या है, एस्टर है, ध्यान सुनना, ठीक है, लो वो वाटर हो गया। सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा, ये काफ़ी अच्छा था। अब इसके यूज जो भी है मैंने आपको लिखा दिए हैं, एक बार आप देख लेना, मैं लिखा हुआ फिर से दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए ये थी हमारी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास, आप एक बार आपको देख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब भी हम एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं हमें एस्टर मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 विच एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ऑलराइट, नहीं लिखना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई बात नहीं, लेकिन इतना लिखे कि इसके प्रेजेंस में हम लोग करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, क्या करता है, वाटर रिमूव करता है। तो देखिए वाटर रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। चलिए सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। अब इस क्लास को एंड करते हैं, इतना कुछ है नहीं इसके अंदर अब, ठीक है। चलिए सो आज हमने देखे यहाँ पर 6 क्वेश्चन कंप्लीट आपको करवा दिए। सो प्लीज आप सभी लोग अब हमारी नेक्स्ट क्लास का वेट करना, ठीक है। देखिए मैथमेटिक्स का जोर से हम क्या करेंगे, मतलब बहुत जोरों से हम यहाँ पर क्या करेंगे, तैयारी करने वाले हैं जल्द ही अब, ठीक है। आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, एक ही क्लास के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस करवा देंगे सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ऑलराइट, ध्यान सुनना, जो कि आपको प्रैक्टिस आप उससे कर सकते हैं, आपको उससे हेल्प मिलेगी। सो तब तक आप सभी लोग ये जितना रिवीजन है इसको कंप्लीट कर लीजिए, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है 1 हफ्ते में आप पूरा फिनिश कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों के लिए फिर से क्लास लगाई जाएगी धमाके वाली, ठीक है, मजेदार वाली। टर्म 2 में 35+ लेने वाली क्लास कराई जाएगी। और आपको मैं भरोसा दिला दूं स्टूडेंट्स कि आप सभी लोग कुछ मत करिए, जितना मैंने प्रीवियस पढ़ा दिया है एक बार जिसने भी अगर सब पढ़ लिया होगा ना तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। सब ध्यान सुनना है, बिल्कुल बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ा रखा है। प्लीज एक बार सभी लोग ध्यान से इन चीजों को पढ़ लेना। सो चलिए स्टूडेंट्स इस क्लास को अब एंड करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। जल्दी से हम नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।